तो डिस्कस करेंगे आज सब रिंग, इसका सब रिंग का एक बेहतरीन सा डिफिनेशन एंड इसके ऊपर थ्योरम्स। मतलब सब रिंग को हम लोग कंप्लीट करने वाले आज के सेशन। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले सब रिंग का डिफिनेशन समझते हैं। आर प्लस इंटू, जैसा कि आपको पता होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग। मतलब रिंग को डिनोट करते हैं हम लोग आर प्लस इंटू से। आर प्लस इंटू इज बी ए रिंग, देन एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। मतलब आर कोई रिंग है, उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है एस, मतलब सबसेट है बट एम्प्टी नहीं है। इफ एस प्लस इंटू इट सेल्फ ए रिंग, मतलब एस प्लस इंटू अगर एक रिंग हो जाए तो उस केस में एस को हम बोलेंगे सब रिंग ऑफ आर। मतलब ये हुआ कोई भी रिंग का एक सबसेट, कोई भी रिंग का एक सबसेट ले लो, वो सबसेट क्या हो, खुद एक रिंग बन जाता होगा, तब उस सबसेट वाले सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सब रिंग। मतलब सबसेट जब रिंग बन जाए तो कहलाता है सब रिंग। सिंपल बात है। रिंग का कोई सबसेट अगर क्या बन जाए, एक रिंग बन जाए, तब कहेंगे उसको हम लोग सब रिंग। मीन्स अगर मैं यहां पर से बात करूं थोड़ा सा, यहां पर ये बता दूं कि भाई साहब जैसे कि हमारे पास में लिखा हुआ है, क्या हमारे पास में आर प्लस और इंटू, आर प्लस और इंटू जो है वो क्या है सर, एक रिंग है। और इसी का एक सबसेट है एस। एस भी ए सबसेट ऑफ सब रिंग आर। देयरफॉर देन एस प्लस इंटू एक रिंग अगर बन जाएगा, अगर ये खुद एक रिंग हो, दैट इंप्लाइज कहा जाएगा एस प्लस इंटू इज ए सब रिंग। मैं तो कहता हूं इतना बात करने से अच्छा है बेहतर याद रखो, रिंग का सबसेट अगर रिंग बन जाए तो कहलाता है सब रिंग। सिंपल। या दूसरा डिफरेंस इसका कहो तो ये भी हो सकता है कि सर आर एक रिंग है, एस जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, आर का। देन आर इज सेड टू बी सब रिंग इफ एस इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू, एस इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इन आर, एंड एस इज ए सब रिंग फॉर दीज ऑपरेशन। मतलब कह रहा है यहां पर से कि एस क्या हो, एस जो है अपने पास में आर का एक सबसेट ले लिया हमने, आर का एक सबसेट ले लिया एस। एस जो अपने पास में वो सबसेट है किसका सर, आर का। आर का एक सबसेट एस है और ये एस जो है सब रिंग कहलाएगा इफ एस इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। मतलब ये हुआ कि एस जो है वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में एंड मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। मीन्स ये कह सकते हो कि ए और बी जो है दोनों बिलोंग्स करता है किससे, एस से। तो दैट इंप्लाइज हम कह सकते हैं ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस एंड ए इंटू बी, ए इंटू बी बिलोंग्स टू, ये हुआ क्लोजर लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, एंड एस इटसेल्फ ए रिंग फॉर दिस ऑपरेशन। मतलब इस एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या हो, एस एक सब रिंग हो, एस एस एक रिंग हो, एस प्लस इंटू इज ए रिंग। देन क्या दैट इंप्लाइज एस प्लस
इनटू इज ए सबरिंग। तो बात घुमा के देखो तो यही बोला जा रहा है जो ऊपर वाला केस में लिखा गया है, वही बात है और कुछ खास बात नहीं है। एस क्लोजर क्लोज्ड हो एडिशन के रिस्पेक्ट में एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी, और उसके बाद जो है एस जो है एक खुद एक रिंग बन जाता होगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो हम एस को बोलेंगे सब रिंग। एक प्यारा सा थ्योरम है इसके ऊपर में, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। एक और डिफिनेशन इसका है, उसको भी देख ही लो पहले तब थ्योरम पे आएंगे। क्या अनदर डिफिनेशन ऑफ सबरिंग, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर इज सेड टू बी सबरिंग। कहता है एस जो है एक सबसेट है किसका, आर का, इसको सबरिंग बोलेंगे अगर क्या हो, एस जो है सब ग्रुप हो एडिटिव ग्रुप आर का। मीन्स ऐसा कह सकते हैं आप, इसका मतलब ये हुआ दैट इज एस क्या हो, सब ग्रुप हो एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो एस प्लस जो है एस प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ आर प्लस। ठीक, और ए और बी बिलोंग्स करता हो एस से, दैट इंप्लाइज ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस, मतलब मल्टीप्लीकेशन में वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता हो। ये बात जो एस प्लस जो सब रिंग है, वो बात ये भी कह रहा है वही चीज, ए प्लस बी एस का मेंबर हो तो ए एस जो होता है वो सब ग्रुप बन जाता है, हम लोग पढ़े इससे पहले ग्रुप थ्योरी में। खैर इसमें आइए, मैंने क्या कहा कि अगर एस सबसेट है आर का तो एस को सब रिंग बोलेंगे अगर एस क्या हो, एस प्लस सब ग्रुप हो किसका, आर प्लस का, मतलब एस जो है वो क्या हो, एडिट वो सब ग्रुप हो किसका, आर का, एडिटिव सब ग्रुप हो आर का। ए और बी जो है वो बिलोंग्स करता हो एस से, उस केस में ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, उस पर भी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है कुछ इस कदर पूछा जाता है कि सर डिफाइंड सबरिंग विथ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी आपके दिमाग में होना चाहिए। हम लोग जो इससे पहले प्रूफ कर चुके हैं रिंग के ऊपर क्वेश्चन, या रिंग में जो क्वेश्चन बता चुके हैं उसी के ऊपर एग्जाम्पल है कि हम लोग जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स आई जो होता है वो एक कम्यूटेटिव रिंग होता है। आए हुए हैं सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो कम्यूटेटिव रिंग होता है। यस, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज सबसेट ऑफ आई, ये बात ट्रूथ है कि एस जो है इवन इंटीजर्स का जो सेट होता है जिसका नाम ई रखे हुए हैं वो क्या होता है, सबसेट होता है आई का। जाहिर सी बात इंटीजर्स में से इवन वाला पकड़ोगे तो सबसेट ही होगा। यस, एंड इज कम्यूटेटिव रिंग, और ये जो ई होता है वो कम्यूटेटिव रिंग होता है, क्योंकि इवन नंबर अगर बात करें हम लोग तो पढ़े हुए हैं कि इवन नंबर 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 जो होता है ये एक रिंग होता है, कम्यूटेटिव रिंग होता है। जब ये रिंग हो रहा है तो ऑब्वियस सा बात है सब रिंग बने, क्योंकि ये सबसेट है किसका, आई का। ये ई है ना, ई सबसेट क्या बनता है, आई का। ई सबसेट होता है किसका, आई का। इंटीजर्स का सबसेट होता है कौन, सबसेट। सबसेट होता है कौन, आई। सबसेट है सब रिंग, सबसेट है और रिंग भी है, सब रिंग हो गया। तो इंटीजर्स का सबसेट होता है ई, और ई मतलब इवन नंबर का सेट। इवन नंबर जो का सेट जो होता है वो कम्यूटेटिव रिंग होता है, इसीलिए हम बोलेंगे ई प्लस और इंटू जो होगा वो सब रिंग होगा। ई जो है वो सब रिंग है किसका, आई का। सिमिलरली हम लोग ये भी प्रूफ किए थे सेट ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए प्लस में बी रूट टू, याद होगा मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन करवाए हुए थे। ए प्लस बी रूट टू में ए और बी इंटीजर्स है, वो क्या होता है सर, कम्यूटेटिव रिंग होता है, पढ़े हुए थे। अब हमने कहा सेट सी बराबर ए
प्लस 0 कॉमा 0 इंटू रूट टू, 0 इंटू रूट टू, बी इंटीजर है ना तो 0 रख दिया उसमें, मतलब स्पेशल कंडीशन हो गया, इसका सबसेट बना दिया हमने। एस का जो नंबर्स है उसमें ए प्लस बी रूट टू है, जिसमें बी और ए दोनों इंटीजर है, हम बी के जगह 0 रख दिए यहाँ पर, ये टी क्या हो गया, इसका मतलब सबसेट हो गया, टी ए प्लस में 0 रूट टू, यानी बी के जो 0 पुट कर दिया, इसका मतलब इंटीजर्स बन गया। अब ये तो है ही नहीं ना, इंटीजर्स बन गया, ये हो गया सर, ए जो है इंटीजर है, ये क्या है, सब ग्रुप है, इसका सर एस का, अब ये सब बात है, एस का ही कुछ पार्टिकुलर कंडीशन है ये, एस में ए प्लस बी रूट टू है, जिसमें बी कोई भी इंटीजर हो सकता है, और ये वो कलेक्शन है जिस समय में बी का वैल्यू कितना है, जी। यस, तो इसका मतलब एस का जो होता है, एस का सबसेट हुआ कौन, टी, और टी क्या होता है सर, एक कम्यूटेटिव रिंग होता है, इंटीजर्स है ना, ये अगर इन देखो ये गायब है, हमने कहा कि ये इंटीजर है, तो इंटीजर कलेक्शन तो सब रिंग होता है, कम्यूटेटिव रिंग होता है, ऊपर लिखा भी है, हम जानते भी हैं, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर टी सबसेट है एस का, और टी एक खुद कम्यूटेटिव रिंग बन रहा है, इसलिए टी को क्या बोलेंगे हम लोग, समझ रहे हो बात को। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स ई इज ए कम्यूटेटिव रिंग, अभी चर्चा किए थे ऊपर में, द सेट एस ऑफ ऑल इंटीजर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 8 इज सब रिंग ऑफ ई एंड इज कम्यूटेटिव रिंग। अब देखो इस सिंपल बात समझो, इवन इंटीजर्स का जो कलेक्शन होता है, इवन इंटीजर्स का जो कलेक्शन होता है उसका नाम क्या रखा, ई, ये खुद एक कम्यूटेटिव रिंग होता है, जैसा कि हम एग्जांपल में बता भी रहे थे, अब पहला में दिया भी है, यस। और अब जो हम ले रहे हैं एस एक सेट ऑफ इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 8, 8 के टेबल में आने वाला, 8 के टेबल में आने वाला जो होगा वो सबसेट होगा किसका, इवन नंबर का, यस। और ये एक कम्यूटेटिव रिंग होता है, 8 के मल्टीपल में जो भी आएगा वो कम्यूटेटिव, मतलब 8 के मल्टीपल में टेबल कौन कौन सा आता है, 0 आ सकता है, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 16, प्लस माइनस में 32, ये खुद एक कम्यूटेटिव रिंग है, का मतलब एस क्या बन जाएगा, एक सब रिंग बन जाएगा, एस जो होगा वो एक सब रिंग बन जाएगा ई। तो देखो ये सब एग्जाम्पल्स है, इसको डेफिनेशन के साथ अटैच करना होता है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ बातें आप पहले प्रूफ कर चुके हैं, कुछ बातें चाहो तो अभी भी आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक। मतलब ये जो अपने पास में लिखा हुआ है डिफिनीशन ऑफ सबरिंग, इसमें से कोई भी डिफिनीशन डाल दो, कहेगा विथ एन एग्जाम्पल, तो इसमें से कोई एक एग्जाम्पल डाल दो, बस बात खत्म। पूछा जाता है क्योंकि इसमें आपका जो रिंग थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा बोलो, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, इसके अंदर में थ्योरी ज़्यादा है, थ्योरी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस से बात है, कहेगा भाई राइट डिफाइंड फॉलोइंग, रिंग दे दिया, सब रिंग दे दिया, डिफाइंड फॉलोइंग विथ एन एग्जाम्पल, तो रिंग दे दिया है डिफाइन करने के लिए, तो एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करो, सब रिंग डिफाइन करो, क्या दे दिया मान लो इंटीग्रल डोमेन डिफाइन करो, तो आपको डिफिनीशंस के साथ एक एक एग्जाम्पल हटाते। The necessary and sufficient condition for S plus into to be subring R plus into R that, कहता है इसमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मतलब हुआ, दो केस होता है इसका मतलब, इफ एंड ओनली इफ भी कहते हैं कि एस प्लस इंटू अगर सब रिंग है आर प्लस इंटू का, ये दो कंडीशन को फुलफिल करेगा, या फिर इस दो कंडीशन को फुलफिल करता होगा, तो उस केस में जो है हम बोलेंगे एस को सब रिंग। ये दो बातें आपको प्रूफ करनी है, नेसेसरी कंडीशन अलग बना प्रूफ करना होता है, सफिशिएंट कंडीशन अलग प्रूफ करना। सबसे पहले हम बात करेंगे नेसेसरी कंडीशन, इसका सर नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है सर, एस अगर सब रिंग है इस दोनों को प्रूफ करो, एस अगर सब रिंग है आर का, तो इस दोनों कंडीशन को प्रूफ करो। यहां पर हम लोग इसको ऐसे लेके चलेंगे, लेट एस प्लस इंटू बी ए सब रिंग, बी ए सब रिंग ऑफ आर प्लस इन,
आर प्लस इंटू का एक सब रिंग है। कौन? एस। अगर ये सब रिंग है तो ऑब्वियस सा बात है कि एस प्लस जो होगा वो एक एडिटिव ग्रुप होगा। खुद समझो ना कि अगर ये सब रिंग बन रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं सब रिंग कब बनता है? जब एस प्लस इंटू इज ए रिंग, ये एक रिंग होगा तब कहलाएगा सब रिंग। समझ लो बात। अगर ये रिंग है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एस प्लस जो होगा एस प्लस इज एन आबिलियन ग्रुप। ये कैसा होगा? आबिलियन ग्रुप होगा। यस। अगर आबिलियन ग्रुप है इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं बाई एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, या इनवर्स कर दूं तो ऊपर मैंने लिख ही दिया है यहाँ पर कि प्लस के बारे में बात कर रहा हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स के हिसाब से कह सकते हो कि अगर बी बिलोंग्स करता है एस से, ऑब्वियस से बात है माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। बी अगर एस का मेंबर है तो माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। इसके हिसाब से एडिटिव सब ग्रुप के हिसाब से। अगर हम बात करेंगे यहां पर से एंड बाय क्लोजर लॉ, एडिशन में क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ क्या कहता है कि अगर ए और बी बिलोंग्स करता है किससे? एस से, तो दोनों का सम भी एस का मेंबर होगा। हमने कहा यहां पर से देखो ए जो है वो बिलोंग्स करता है एस से, मान लिया, एंड हमारे पास ऑलरेडी है कि माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू कितना? एस। दैट इम्प्लाइज क्लोजर लॉ के हिसाब से हम कह सकते हैं ये दोनों का एडिशन मतलब ए प्लस माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। अब ये भी कह सकते हो इसका मतलब कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। तो पहला कंडीशन इज प्रूव्ड। पहला कंडीशन प्रूफ हो गया कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू। हाँ, अब आते हैं सर इसका दूसरा कंडीशन प्रूफ करने के लिए। क्योंकि एस एक सब रिंग है तो एस जो होगा इट सेल्फ ए रिंग, एट एस इट सेल्फ ए रिंग। अगर ये रिंग है तो बाई क्लोजर लॉ, रिंग में तो क्लोजर लॉ एग्जिस्ट करता है, यस, क्लोजर लॉ के हिसाब से ये कह सकते हैं रिंग का कोई भी दो मेंबर होगा एडिशन मल्टीप्लिकेशन में, क्लोजर लॉ इन मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन इन मल्टीप्लिकेशन हम ये कह सकते हैं कोई भी दो मेंबर अगर हम पिक कर रहे हैं, मान लो कि ए और बी दोनों बिलोंग्स करता है किससे? एस से, तो प्रोडक्ट ए इंटू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई, सेकेंड प्रूव्ड हो गया। अब हमारे पास में इसका सफिशिएंट कंडीशन, ये था अपने पास नेसेसरी कंडीशन। अब चलते हैं हम लोग सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करने के। सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है सर? कि अभी जो आपने प्रूफ किया वो दिया हुआ है और ये प्रूफ कर देना है, मतलब ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है, हमें ये प्रूफ कर देना है कि एस प्लस इंटू एक सब रिंग होगा। सब रिंग के लिए उसको रिंग प्रूफ कर दो, काम खत्म। तो अगर हम बात करेंगे यहां पर से तो फॉर सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन ये बताता है हमें, पहले इसको बात को लिख लो सफिशिएंट कंडीशन में कि ये दोनों दिया हुआ है तो हमें प्रूफ करना है कि एस सब रिंग है। तो यहां पर ये बात मेंशन कर दीजिए कि सर अगर हमारे पास में ए बी बिलोंग्स करता है एस से
ये दोनों बातें लिखा हुआ है, दैट इम्प्लाइज कि a प्लस बी बिलोंग्स टू s एंड a इंटू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू a प्लस बी s का मेंबर होगा, a इंटू बी ऑल्सो s का मेंबर। ये दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये सब रिंग हो। तो सॉरी, तो सब रिंग प्रूफ करने के लिए आपको रिंग प्रूफ करना पड़ेगा। रिंग के लिए 8 कंडीशन होता है, 8 कंडीशन मोटे तौर पर प्रूफ नहीं करना होता है, कुछ चीजें रिंग के डिफिनीशन से ही पिक कर लिया जाता है, कुछ चीजें रिंग के डिफिनीशन से ही पिक कर लिया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊं तो ऐसा कह सकता हूं कि एडिशन के हिसाब से क्लोजर लॉ सेटिस्फाई है, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी क्लोजर लॉ सेटिस्फाई। ठीक है, हम यहां से ये कह सकते हैं कि सिंस एस जो है वो सबसेट होता है किसका, आर का। मीन्स मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि सिंस एलिमेंट्स ऑफ आर, जैसे कह सकते हो आर जो होता है एक रिंग होता है, सिंस आर प्लस इनटू इज ए रिंग। तो ऐसे लिखे, इसको यहां कर देते हैं, इसको यहां कर। एस जो है सबसेट होता है आर का, इसका मतलब एस के पास वही सब मेंबर होगा जो आर में का होगा, मतलब आर में से ही कुछ मेंबर लेके बना होगा एस, कुछ या सारा बोल सकते हो। तो कुछ एलिमेंट लेके अगर बना हुआ है तो इसमें हम ऐसा कह देते हैं, सुनो सुनो सुनो, आर प्लस इज रिंग, इसको ऐसे देते हैं, देयरफॉर दैट इंप्लाइज आर प्लस जो है वो क्या होगा सर, इज एन आबिलियन ग्रुप। ये एक आबिलियन ग्रुप है। अगर ये आबिलियन ग्रुप है उस केस में क्या होगा सर, उस केस में क्या होगा, तो चूंकि यहां पर से एस जो है वो सबसेट है आर का, तो आर आबिलियन ग्रुप, आर अगर आबिलियन ग्रुप है इसका मतलब आर क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इस सब को कंटेन करता होगा। यस सर, इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर से कि एलिमेंट्स ऑफ आर, एलिमेंट्स ऑफ एस या एलिमेंट्स ऑफ आर सेटिस्फाइड कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। That implies elements of S also satisfied commutative law and commutative law and ठीक है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इस बात का ख्याल रखना है, ये चीज आपको वेक्टर स्पेस में भी काम देगा कि आर का सबसेट है एस, आर कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों लॉ को सेटिस्फाई करता है एडिशन के रिस्पेक्ट में,
देयरफॉर हम कह सकते हैं उसका एलिमेंट्स रखने वाला सेट जो एस होगा वो कम्यूटेटिव एसोसिएटेड लॉ को सेटिस्फाई करता है। ठीक, अब आते हैं सर यहां पर नाउ नाउ बात ये है यहां पर से कि अब जो है यहां पर हमें ये दिया हुआ है सर, देखो यहां पर से a प्लस बी बिलोंग्स करता एस से। ये तब की बात है जब a और b बिलोंग्स करता एस से, दैट इम्प्लाइज हम ये कह सकते हैं a प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, ऐसा दिया हुआ है। a प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, ऐसा दिया हुआ है। हम अगर पुट कर दे इसमें b के जगह पर माइनस ए, तो क्या होगा सर, दैट इम्प्लाइज a प्लस माइनस ए ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। माइनस ए और प्लस ए का सम 0 हो जाएगा। 0 बिलोंग्स टू क्या चीज सर, एस। इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट। अब इनवर्स की बात है, इनवर्स के लिए भी गेम खेल सकते हो। अगेन अगेन ये बात है कि भाई यहां पर ए और बी बिलोंग्स करता है एस से, दैट इंप्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू हो रहा है एस। प्लस था कि माइनस था, माइनस था, सॉरी यहां पर गड़बड़ हो गया भाई, ये माइनस था, ये माइनस था। ओहो, तब यहां पर बी की जगह ए पुट करना हो। बी की जगह ए पुट कर दिया। अब ठीक, हमें ये दिखाना है यहां पर से कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा करो, इसमें हमने पुट कर दिया कि ए बराबर में 0, इसका मतलब कह सकते हैं 0 माइनस बी बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या चीज, एस, बोल सकते हैं। इसका मतलब बी अगर एस का मेंबर है तो माइनस बी भी एस का मेंबर है, तो कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक, अगर हम फिर इस बात को ध्यान से देखें तो हमारे पास ए और बी बिलोंग्स करता है किससे, एस से, दैट इंप्लाइज था ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। हम अगर पुट कर दें इसमें बी के जगह पर माइनस बी तो कोई एतराज नहीं, क्योंकि अब एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये बन जाएगा अपने पास में ए माइनस माइनस बी बिलोंग्स टू एस। हम ये कह सकते हैं इसका मतलब कि ए प्लस बी बिलोंग्स टू, ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस, therefore closure law is satisfied, closure law is satisfied। तो आपने क्या क्या कर दिया, क्लोजर कर दिया, क्लोजर कर दिया, एसोसिएटिव कर दिया, सॉरी क्लोजर हो गया, इनवर्स हो गया एडिशन में, आइडेंटिटी हो गया एडिशन में,
कम्यूटेटिव एसोसिएटिव हो गया, मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में। देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पर से एस प्लस जो है इज एन आबिलियन, इज एन आबिलियन। अब हमें यहाँ पर से ये है दिखाना कि भाई मल्टीप्लिकेशन में तीन कंडीशन होता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, सॉरी क्लोजर, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बस तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ है कि ए और बी बिलोंग्स करता है एस से, इसका मतलब ए इंटू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, ये दिया था सेकंड कंडीशन इसका। यस एग्जैक्टली, ये तो क्लोजर लॉ ही है मल्टीप्लिकेशन का। इसका मतलब ये कह सकते हो क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। समझ रहे बात को, क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। अब यहां पर बात यह है, सिंपल सा बात, कि क्लोजर लॉ का काम कर दिया आप। अब यहां पर ये बात है कि भाई देखो एस जो होता है वो सबसेट होता है, या ऐसे लिखो आर प्लस इंटू इज ए रिंग, देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाइड, डिस्ट्रीब्यूटिव law is satisfied, law are satisfied। सेटिस्फाइड हो रहा है। अब चूंकि इसी का सबसेट है कौन, एस, क्योंकि यहां पर दिया हुआ अपने पास में कि एस सबसेट है किसका, आर का। एस इज सबसेट ऑफ आर, दैट इंप्लाइज, ये कह सकते हैं हम लोग कि एस एलिमेंट्स ऑफ एस, एलिमेंट्स ऑफ एस ऑल्सो ऑल्सो सेटिस्फाइड, ऑल्सो सेटिस्फाइड एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या मतलब, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोजर, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनली कह सकते हैं हेंस एस प्लस इंटू इज ए रिंग, दैट इज या दैट इंप्लाइज एस प्लस इंटू इज ए रिंग इट सेल्फ कर, इज ए रिंग एस प्लस इंटू इज ए सब रिंग ऑफ रिंग, ऑफ रिंग आर प्लस। बात खत्म, एकदम सही बात। अब आएंगे से हम लोग एक और प्यारे से थ्योरम की दुनिया में, जो कि आपके सामने है। प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग्स इज आल्सो ए सबरिंग। दो सबरिंग का जो इंटरसेक्शन होता है वो आल्सो एक सबरिंग होता है, ऐसा प्रूफ करना है। बिल्कुल, देखो इसका मतलब यहां पर दो सबरिंग ले लो, दो सबरिंग ले लो और उसका इंटरसेक्शन भी सबरिंग होगा, ऐसा प्रूफ कर दो। ठीक, चलिए दो सबरिंग पकड़ लेते हैं। लेट S1 and S2, let S1 and S2 be two subring of ring R plus, of
रिंग आर प्लस, तो हमें प्रूफ करना है इस दोनों का इंटरसेक्शन भी, इस दोनों का इंटरसेक्शन भी सब रिंग हो, ये प्रूफ करना है। सब रिंग प्रूफ करने के लिए अब आपको ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है। ये जो आपने थ्योरम प्रूफ किया है इसको भी आप यूज कर सकते हैं डिफिनीशन के रूप में, इसको भी यूज कर सकते हैं बाकी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। आसान होगा, इसमें तो दो ही कंडीशन वेरीफाई करना होगा, ये दोनों वेरीफाई करके काम चल जाएगा। तो एस को अगर सब रिंग प्रूफ करना है तो एस का दो एलिमेंट लेंगे, ए और बी, और उसका डिफरेंस और उसका प्रोडक्ट एस से बिलोंग्स करेगा तो सब रिंग हो जाएगा। अब इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है सारे थ्योरम में, बस दो कंडीशंस आपको वेरीफाई कर, सिर्फ दो कंडीशन। S1 और S2 जो है दोनों क्या है सर, सब रिंग है किसका, R प्लस इन, सर तो हम लोग यहां पर से दो एलिमेंट कंसीडर करते हैं ए और बी, जो बिलोंग्स करता है किससे, S1 इंटरसेक्शन S2। ऐसे भी कह सकते हो कि S1 S2 अगर टू रिंग्स है देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, ये थोड़ा सा अपनी भाषा हो जाती है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है S1 इंटरसेक्शन S2 is also is a ring, is a subring, is a sub of ring R, of ring R प्लस इंटू, या सिर्फ रिंग R भी दोगे तो चलेगा, वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट है कि भैया उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ही काम हो रहा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं सर, S1 S2 को अगर सबरिंग प्रूफ करना है तो S1 S2 का दो एलिमेंट पकड़ते हैं और इस दोनों कंडीशन को वेरीफाई करवा देते हैं, काम खत्म। दो एलिमेंट पकड़ लीजिए सर, ए और बी जो है वो बिलोंग्स करता है किससे, S1 इंटरसेक्शन S2 से। हम ये जानते इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कि एलिमेंट दोनों में होगा, दोनों का कॉमन एलिमेंट बोल सकते। हमने कहा से देखो सर, इसका ए और बी बिलोंग्स करता है इंटरसेक्शन से, इसीलिए ए ऑल्सो बिलोंग्स टू S1, ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू, ए बी also belongs to S1 and AB also belongs to S2। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हमें यहां पर से दिया हुआ कि S1 इन S1 इज ए, S1 एंड S2 आर सबरिंग्स, ये हमने ऊपर कंसीडर करा था। सबरिंग्स को तो ही प्रूफ करना है हमें रिंग, ये हमने माना था कि दोनों सबरिंग है, सबरिंग ऑफ रिंग आर, सबरिंग ऑफ रिंग आर। और ये बात अगर आप मान चुके हैं कि भैया S1 S2 अगर सब रिंग है तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर A और B S1 से बिलोंग्स करता है, A और B S1 से बिलोंग्स करता है, इसका मतलब A माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू S1 एंड A इंटू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू S1। सिमिलरली अगर बात करें हम लोग तो A और B बिलोंग्स करता है किससे, S2 से, इट मीन्स A माइनस बी बिलोंग्स टू S2 and A into B also belongs to S2। ठीक, और इस बात को अगर आप समझ गए हैं तो ये भी समझ के चलिए कि अगर आप यहां पर से ये देख रहे हैं A माइनस बी S1 में है, A माइनस बी S2 में है, नाउ हम ये कह सकते हैं कि A माइनस बी जो है वो S1 में भी है और A माइनस बी जो है वो S2 में भी है, A माइनस बी बिलोंग्स टू S2। इसका मतलब ये कह सकते हैं ए माइनस बी S1 में है, ए माइनस बी S2 में है, इसका मतलब इस दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा ए माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। अगर S1 में भी S2 में भी है तो इंटरसेक्शन में होगा। इंटरसेक्शन का मतलब स्वाभाविक सी बात है कॉमन एलिमेंट होता है जो दोनों में एग्जिस्ट करता हो।
दोनों में भी एग्जिस्ट करता हो, दोनों में हो। जैसे S1 S2 में, इसका मतलब कॉमन भी ये एलिमेंट हो सकता है। S1 में है, S2 में है, क्या मतलब कॉमन जब निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसमें भी एलिमेंट आएगा। एंड ये बात भी कहा जा सकता है कि A इंटू बी, कहाँ गए हो, यहाँ A इंटू बी S1 का मेंबर है, और A इंटू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू S2। तो बात तो हो गई ना फिर तो, A इंटू बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, S1 में है, S1 में है, S2 में है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। A माइनस बी, यहां पर देखो A माइनस बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, और A इंटू बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन। A माइनस बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, A इंटू बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन। इस इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि भैया ये जो अपने पास S1 इंटरसेक्शन S2 है, इज ए सब रिंग, इज ए सब रिंग, सब रिंग ऑफ रिंग R। S1 S2 जो है, दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो सब रिंग होगा किसका, R। आई बात समझ में, एकदम आगे है, क्योंकि इंटरसेक्शन का में A माइनस बी है और A इंटू बी है, हो गया वो सब रिंग। ठीक, आई प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब रिंग्स ऑफ ए रिंग आर इज ए सब रिंग। फैमिली ऑफ सब रिंग का मतलब क्या हो, फैमिली ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सब रिंग्स। फैमिली ऑफ सब रिंग्स का मतलब ये होता है यहाँ पर कि इससे पहले जो आपने थ्योरम देखा उसमें दो ही सब रिंग था और दोनों का इंटरसेक्शन भी सब रिंग होगा, ये प्रूव करना था। बट इस केस में हमें क्या प्रूव करना है कि बहुत सारा सब रिंग्स का इंटरसेक्शन भी सब रिंग हो। समझ रहे बात को, बहुत सारा, फैमिली का मतलब होता है बहुत सारा कलेक्शन ऑफ सब रिंग्स, समझो नहीं ये। जैसे यहां पर हम प्रूव करते समय कैसे लिखेंगे सर, लेट एस आई या एस अल्फा, S1 S2 S3 ये सब कुछ भी बन सकता है, हम इसको एस आई ही नाम देते हैं। एस आई बी द फैमिली, इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर, कर्ली ब्रैकेट का मतलब सेट, आई जो है अपने पास 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। बी फैमिली ऑफ, फैमिली का मतलब यहां पर कलेक्शन समझो, कलेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सब रिंग्स ऑफ रिंग आर, ऑफ रिंग आर, आर रिंग का सब रिंग का कलेक्शन है एस आई, सब रिंग का कलेक्शन क्या है सर, एस आई है। एस आई जो अपने पास है वो फैमिली ऑफ सब रिंग्स, ऐसे रखो, इसमें सेट नहीं बनाओ, ऐसे रख दो, बात एक ही है वैसे। एस आई मतलब एस, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ वेयर आई जो है ना 1 2 3 जो भी लेना चाहे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहां पर से हमने कहा कि देखो ए और बी जो है वो बिलोंग्स करता है एस आई से, मतलब S1 S2 S3 इसमें भी हो सकता है। चूंकि ये क्या है, फैमिली ऑफ सब रिंग्स है,
इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट में रखो तभी ठीक लगेगा। फैमिली का मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ सब रिंग्स। तो हमने कहा ए और बी बिलोंग्स करता है किससे, एस आई से, मतलब सब रिंग से। इट मीन्स हम यहां से ये कह सकते हैं ए माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस आई। नहीं, क्योंकि सब रिंग है ये। अच्छा एक बात बताना मुझे यहाँ पर से कि ये एस आई का मतलब हुआ कि एस वन में है, एस टू में है, एस थ्री में है, एस वन में है, एस टू में है, एस थ्री में है। इसका मतलब ए माइनस बी एस वन में भी है, एस टू में भी, एस थ्री में भी है, जितना चाहो सब में है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ये इसके कलेक्शन में भी हो। नहीं, मान लो गांव में 4 लड़का ऐसा है जो अपने गांव के मेला में भी शामिल है, दूसरे गांव के मेला में शामिल है, तीसरे गांव के मेला में शामिल है, लेकिन अगले साल सब मेला एक ही जगह हुआ, तो भी तो शामिल होगा। यस सर। इसका मतलब यहां से ये कह सकते हैं कि ए माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ एस आई। इंटरसेक्शन ऑफ एस आई का मतलब क्या हुआ, एस वन, एस टू, एस थ्री, मतलब बहुत सारा सब रिंग्स का इंटरसेक्शन में भी। अगर एस वन में है, एस टू में है, इंटरसेक्शन में भी होगा। एंड सिमिलर वे में अगर हम चलें कि सर ए और बी बिलोंग्स करता है एस आई से, तो हम कह सकते हैं कि ए इंटू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस आई। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ए इंटू बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ एस। हो गई बात ना। इसका मतलब ये कह सकते हैं हेंस इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सब रिंग्स इज ए रिंग, इज ए सब रिंग। इंटरसेक्शन भी होगा, एक सब रिंग होगा, बात खत्म। आई बात समझ, उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं होगा यहाँ पर, यूनिफॉर्म गलती लिख दिया भाई साहब, यूनियन होगा। यूनियन ऑफ टू, यूनियन ऑफ टू सब रिंग्स मे नॉट बी सब रिंग। मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग्स सब रिंग होता है, फैमिली ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग्स भी सब रिंग होता है, बट दो सब रिंग का यूनियन सब रिंग होगा ये जरूरी नहीं। मे नॉट बी सब रिंग, मतलब सब रिंग नहीं भी हो सकता, सब रिंग नहीं भी हो सकता है। इसको हम यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं। आप इसको रिमार्क्स समझो या थ्योरम समझो चलेगा, रिमार्क्स कहो या थ्योरम कहो एक ही। तो देखो यहां पर हमने कहा कि यहाँ ई जो है अपने पास में, एक काम करो, कि सिंस हम जानते हैं इसका मे नॉट बी वाली बात होती है, एग्जाम्पल से ही वेरीफाई करते हैं, वो हमेशा वही चलता है, प्रूफ नहीं होता है। शुरू से भी आप पढ़ते आएंगे, जब नीड नॉट बी, मे और मे बी, इस टाइप के केस में हमेशा एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई करें।
ठीक। तो हम ऐसा एक एग्जाम्पल लेंगे, दो दो सबरिंग का एग्जाम्पल लेंगे, दो सबरिंग का एग्जाम्पल लेंगे। किसी एक रिंग का, बाद में दिखाएंगे कि उसका यूनियन सबरिंग नहीं है। देखो, तो हमने यहां पर सिंस आई प्लस इनटू, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स बी इज ए रिंग, ये हम जानते हैं कि ये एक रिंग होती है, इंटीजर्स का कलेक्शन आई फॉर इंटीजर। और इसका एक दो सबसेट लेते हैं, दो सबसेट लेते हैं, एक का नाम रखते हैं हम लोग S1, एक का नाम रखते हैं, इसका दो सब रिंग लेते हैं, एक S1 एक S2, या कुछ और भी नाम दे सकते हो। लेट ई S1 बी द सेट ऑफ इवन इंटी। तो हम जानते हैं कि S1 जो है, वो S1 जो होगा, S1 इज ए सब रिंग ऑफ आई। एंड हमने यहां पर से लिया S2 जो है, S2 बी सेट ऑफ इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ थ्री, तीन के टेबल में आने वाला इंटीजर्स का ये भी सब रिंग होता है। S2 इज ए सब रिंग ऑफ आई। एक बात यहां पर से गौर करना है कि S1 का एक मेंबर पकड़ लो, हम कह दिए कि सर 3 बिलोंग्स करता है S1 से, नहीं इवन है, तो 2 बिलोंग्स करता है, या 4 ले लो, 4 बिलोंग्स करता है किससे, S1 से। एंड S2 जो वो 3 का मल्टीपल है, तो हमने इसमें 3 ही ले लिया, 3 बिलोंग्स करता है किससे, S2। ठीक। इस दोनों का डिफरेंस निकालने जाओगे, 4 माइनस में 3 तो 1 आएगा, जो कि S1 यूनियन S2 में नहीं है, नॉट बिलोंग्स। दो एलिमेंट पकड़ा, दो एलिमेंट पकड़ा, दोनों का डिफरेंस निकाल, एक एलिमेंट S1 का पकड़ लिया, एक S2 का पकड़ लिया, दोनों का डिफरेंस अगर S1 इंटरसेक्शन S2 में हो जाए, इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन की बात चल रही है, यूनियन की बात चल रही है, यूनियन में हो जाए, उस केस में ये सब रिंग हो जाए। यूनियन का मतलब यहां पर से क्या हुआ सर, S1 और S2 के एलिमेंट्स को मिला के दे। तो इसमें आ जाएगा S1 में इवन नंबर, इसमें 3 का मल्टीपल, बट एक तो नहीं आएगा। इसका मतलब कह सकते हो S1 यूनियन S2 इज नॉट ए सब, यूनियन सब रिंग नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, बट नहीं वाला केस को ध्यान रखें। ठीक है, इसी के साथ आपका सबरिंग का कहानी होता है समाप्त। इस लेक्चर में हम लोग सबरिंग तक सीखें, फिर अगले क्लास में लेके आएंगे हम लोग इसके आगे का टॉपिक। तक के लिए बाय।